हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 HB, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चंस पूछे हैं इन्हें हम आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, यानी कि मेरे प्रिय तुम्हें कौन सी बात या वस्तु खुश करती है। इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो व्हाट है वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि WH वर्ड है। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो आप देखोगे टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद आप देखोगे तो आपको मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेगी और क्वेश्चन मार्क। तब व्हाट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। तो आपने सामने वाले से कुछ पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो वह कहेगा मैं एक पेन चाहता हूँ, मैं एक किताब चाहता हूँ। तो आपने आंसर किसकी जगह पर दिया है, व्हाट की पे। अगर ऐसा देखने को मिले और पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आप व्हाट का ही प्रयोग कर देंगे। अब यही आपका ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये सिंगुलर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब लोगे इज, उसके बाद मेन वर्ब आप लिख दोगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास में वांटेड, उसके बाद आप वाई का प्रयोग करेंगे और अंत में आप लिख दोगे यू। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, व्हाट इज वांटेड बाय यू। ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो देखो, मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट की जगह भी तो आंसर लिखा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट। ठीक है। अब साथियों, व्हाट के अकॉर्डिंग आप इज लिख देंगे, ING को आप बीइंग में बदल देते हैं, डू का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे डन, उसके बाद हियर को आप अंदर ही लिख दें और आगे आप लिख देंगे वाई यू। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। लेकिन साथियों, यहाँ आपको व्हाट को एक सब्जेक्ट के रूप में दिया है, जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नॉर्मल स्टूडेंट्स इसे गलत ही कर देंगे, कुछ टीचर्स इसे सही से नहीं समझेंगे तो वो कमेंट में उल्टा सीधा लिखेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा तर्क के साथ समझा रहा हूँ। इसी वजह से व्हाट जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, आपने हु को तो देखा है, वो आपका लिविंग पर्सन के लिए करता है, लेकिन व्हाट जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो इसका हिंदी मीन्स निकलता है कौन सी बात या कौन सी वस्तु। नॉन लिविंग के लिए आप इसे सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हुए देखते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो इसके बाद सीधी आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगी। प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस या ईएस आपको देखने को मिलेगी, पास्ट में होगा तो आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। इसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिया है। पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर जो वर्ब होती हैं उनके साथ आप बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप व्हाट को लिख दोगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जैसे आप सब्जेक्ट बनाओगे और जो टेंस आपको दिया हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव केस में बदल दोगे और मेन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में लिख दोगे। जो कुछ दिया है एज इट एज आप लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाकर इसे आप सही आंसर के रूप में मेंशन कर देंगे। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे वाई, फिर उसके बाद आप लिख दोगे व्हाट, वाई व्हाट। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप देख सकते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी होगी। यू के अकॉर्डिंग लोगे तो आर हो जाएगा और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है। मेक की थर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, मेड आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिख देंगे हैप्पी, कॉमा लगाकर लिख दोगे माय डियर, क्वेश्चन मार्क। ये बन के तैयार हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। अब देखिए, बाई की जगह पर विद भी मैं बता देता हूँ। प्लीज़ एक वर्ब आपने पढ़ी होगी, प्लीज़ को ज़्यादातर आपने एडवर्ब के रूप में पढ़ा होगा, प्लीज़ सिट डाउन। तो एडवर्ब है, ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, आपको कौन सी वस्तु या बात इतना खुश करती है। तो साथियों, प्लीज के साथ आपको विद लिखना होता है, चाहे तो आप अंत में भी लिख सकते हैं,
नहीं तो शुरुआत में ही लिख दें आप विद, उसके बाद आप लिख देंगे व्हाट, क्योंकि यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यू के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और टेंस के अनुसार, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग वर, उसके बाद आप लिखेंगे यू और रहेगा आपका प्लीज्ड और आगे आप लिख देंगे शो मच और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही आपको दे रहा हूँ, इसे आप कमेंट में बनाओगे। मैंने लिखा व्हाट मेक्स यू सो ट्रबल। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस आप कमेंट में सेंड करेंगे, बिल्कुल उसी लेवल पे मैंने दिया है जो आपके पेपर ने आपसे पूछा है। आगे है डोंट एब्यूज अदर्स, यानी कि दूसरों को गाली मत दो। इसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यू आर डिनाइड टू एब्यूज अदर्स, यानी कि आपको दूसरों को गाली दिए जाने से मना किया गया। ठीक है, अर्थ सेम ही होना चाहिए। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका सेंस ही आपको बनाना है। तो यू आर डिनाइड टू एब्यूज अदर्स। ठीक है, यानी कि आपको अन्य लोगों को गाली देने से मना किया गया, यानी डोंट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो। तो इसका मतलब क्या है, आपको दूसरों को गाली दिए जाने से मना किया गया, ये अफर्मेटिव हो गया आपका। ठीक है, अगर मैंने कहा आप लोगों से एक और सेंटेंस एक और तरीके से बना सकते हैं, यानी कि ट्रीट अदर्स विद रेस्पेक्ट, यानी कि दूसरों को सम्मान के साथ ट्रीट करो, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।